नमस्ते। किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ उस किताब के बारे में जो पब्लिश होने के इतने सालों बाद भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली आत्मकथा है। नीदरलैंड में रहने वाली एक लड़की एन फ्रैंक को उसके जन्मदिन पर उसके पिता द्वारा एक डायरी गिफ्ट में मिलती है। 2 दिन बाद वो अपनी पर्सनल डायरी लिखना शुरू करती है। यह किसी भी एक आम सी लड़की की एक डायरी हो सकती थी, पर वो समय था 1942 का जून का महीना, और तब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर यहूदियों के खिलाफ एक आक्रामक अभियान शुरू कर चुका था। हिटलर की सेना यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर चुकी थी। एक के बाद एक करके सभी देश हार रहे थे। हिटलर को यहूदियों से इतनी ज्यादा नफरत थी कि वो यहूदियों को पूरी तरह से मिटाना चाहता था। इसी दौरान जब हिटलर की सेना नीदरलैंड पहुंचती है तो 13 साल की एन फ्रैंक अपने परिवार के साथ एम्स्टर्डम की एक बिल्डिंग में, जहां उसके पिता काम करते थे, वहां किताबों की अलमारी के पीछे बनी एक सीक्रेट जगह में छिपने के लिए चली जाती है। वहां पर वो लोग लगभग 2 साल तक रहे। एन फ्रैंक की इस डायरी में उसके संघर्ष, डर और उम्मीदों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को लगातार डायरी में लिखती रहती है, जिससे पढ़ते हुए यह पता चलता है कि इतने बुरे हालातों में लगातार भय के साथ रहना कैसा रहा होगा। 4 अगस्त 1944 को किसी के द्वारा उनके ठिकाने की सूचना दिए जाने पर उन सबको जर्मन सैनिक बंदी शिविर ले जाते हैं, और शिविर में ही टाइफस बीमारी से एन फ्रैंक की मौत हो जाती है। इस सब में केवल उनके पिता बचे रह जाते हैं, और फिर 1947 में वो एन फ्रैंक की डायरी प्रकाशित करते हैं। एन फ्रैंक की डायरी एक महान कृति है। ये इतिहास के सबसे बुरे दौर को दर्शाती है। इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए ताकि हम कभी भूले ना कि हमारी ही प्रजातियां कितनी भयावहताएं करने में सक्षम रही हैं। धन्यवाद।